जैसे पढ़ाई चल। श्रुति बेटा कैसे हो, घर पे कैसे हैं सब लोग? ठीक है सर। मम्मी पापा? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? यस सर। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना, टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पढ़ रहे थे क्या? सर हो गया था। हो गया। यस सर। आयंस पढ़ना है। आयंस आयंस बता चुका हूँ ना, किसी भी चीज पे पॉजिटिव आयंस कैसे डेवलप होता है, नेगेटिव आयंस कैसे डेवलप होता है, बता चुका हूँ ना। नो सर। मारेंगे बहुत मार। ड्यू टू आउटर सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं कितना बार बता चुका हूँ। यस सर बताया है। हाँ, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते हैं तो नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ती है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो पॉजिटिव आयंस सेम रहते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं इन द नंबर। सो प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो माइनस होता है। ग्रुप में डालिए, ज्वाइन फास्ट, ग्रुप में डालिए तो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया हूं ना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। हम्म, ग्रुप में डाले आप लोग। आदित्य बेटा अपने फ्रेंड को कॉल कर दो। हाँ सर। कौन सर? यज्ञेश को आया है? अरे वाह। सर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा। यह न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम्स का। यह इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, जिसको डिस्कस कर चुके हैं। इस सेल्स को आउटर सेल्स कहते हैं, या वैलेंस सेल भी कहते हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा? आउटर सेल में
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चलिए लिखिए, बनाइए, जल्दी बनाइए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रब करो बेटा। यस सर। नो सर। आउटर सेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं धीरे धीरे करंट में एंट्री कर रहा हूं, रब करूं। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बी कंसंट्रेट। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितना ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्री कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बेटा रे, क्या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है क्या? ज्यादा मूवमेंट किसका हो सकता है? अरे जवाब तो दो यार। ज्यादा मूवमेंट किसका होगा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स का होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ या ना? इसका मतलब कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर वह मटेरियल्स हैं, कंडक्टर वह मटेरियल है जिसके आउटर सेल में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। क्या हो? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, उस मटेरियल को कहते हैं कंडक्टर्स। लिखिए कंडक्टर। द मटेरियल कंडक्टर, द material which having more numbers of free electrons, the material which having more numbers of free electrons। सर फिर से बताओ। हाँ, कंडक्टर का डेफिनेशन, द मटेरियल which having more numbers of free electrons, more numbers of free electrons is called conductor. The material which having more numbers of free electrons is called conductor. For examples, Fe लोहा या आयरन आप लिखना है लिख लो, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम, सिल्वर और प्लेटिनम। प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम। सर सिल्वर। सिल्वर होगा नहीं, सिल्वर नहीं, सिलिकॉन नहीं, सिल्वर होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जिसके जो मेटल्स होंगे वह कंडक्टर्स होंगे। जो मेटल्स होंगे लिख लेना नोट, NOT नोट, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, all metals are conductors।
ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। वह मटेरियल जिसके आउटर शेल्स में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसे कहते हैं कंडक्टर। मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते। ये लोहा है चाहे कंडक्टर है जो। What is this? What is this? These all are calls. These all are calls. बता दीजिए। Free electrons. और यह क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। इसको कहते हैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। इस एरिया को एक कटिंग एरिया होता है। क्या होता है? कटिंग। ये देखिए यहां पे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये आप मार्कर है ना बेटा, एक टोटल, इसको क्या कहेंगे? इस सभी को क्या कहेंगे? टोटल एरिया। लेकिन इस एरिया को क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन, कटिंग एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कहते हैं कटिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। हो गया? 1 minute, sir. हाँ बेटा, इस एरिया को कटिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। कटिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे इस टोटल चैप्टर में कंडक्टर ही पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक्स पर डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। बढ़ूं आगे? Yes, sir. अब आगे लिखिए, कंडक्टर के बाद इंसुलेटर। किसे कहेंगे? वह मटेरियल जिसके आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर हो, जीरो। नहीं समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? वह एलिमेंट्स जिसके आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर हो, मतलब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं हो सकता, बहुत कम हो, नहीं के बराबर हो, कम हो, उसे कहते हैं इंसुलेटर। लिखिए द मटेरियल्स, लिखिए द मटेरियल्स, द मटेरियल्स in which negligible, ब्रैकेट में लिख लेना, वेरी लेस, negligible numbers of free electrons, negligible numbers of free electrons, negligible। बताइए ना फिर से। हाँ, it is insulator, it is defined as in outer cell negligible numbers of free electrons, negligible मतलब very very less, बहुत कम, बहुत कम, very less, negligible numbers of free electrons each called insulator। एक बात बताओ बेटा, जिसके आउटर सॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो क्या वह फ्लो इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे भाग पाएगा? No, sir. नहीं होगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा, मतलब उसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन बहुत टफ होगा, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स प्लास्टिक में एनर्जी ट्रांसफर होता है? नो सर। कॉटन्स और वुड और रबड़ और लेदर एक्सेट्रा। सर ग्लास भी आएगा ना? ग्लास भी आएगा, मतलब जितने नॉन मेटालिक मटेरियल हैं सब आ जाएंगे। आप लिख सकते हो ऑल नॉन मेटालिक एंड इनर्ट गैसेस are insulator डालोगे पे क्या बेटा? थोड़ा क्या सा बेटा? प्रॉब्लम आ रहा है। क्या यूट्यूब पे डालोगे क्या आज का लेक्चर? बेटा अभी तो डेली का डाल रहा हूँ, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो डालूंगा ही। ओके सर, नेट प्रॉब्लम आ रहा है सर इसलिए। बढ़ो आगे। एक बात और नोट इंसुलेटर से एनर्जी का ट्रांसफर, ये एनर्जी या करंट का ट्रांसफर नहीं होता है, लिखेगा। अच्छा एक बात और, ये क्या है? ये क्या है? वायर एक कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर। कंडक्टर। इसके अंदर जो वायर है वो कॉपर वायर है, वह कंडक्टर है, और इसके ऊपर जो है यह क्या है? प्लास्टिक का या जो भी है, यह इंसुलेटर है, ताकि हमें करंट न मार सके। इसीलिए ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब कि इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेकिन कंडक्टर से करंट फ्लो होता है। क्लियर हुआ? लिखो नोट, नीचे लिखो नोट। A, through the conductor more numbers of free electron in outer shell. Through the conductor, नहीं, through the conductor heat and current will flow. Heat and current through the conductor heat and current will flow due to more numbers of free electrons in outer shell. Due to, या cause भी लिख सकते हो, cause more numbers of free electrons in outer cells. Second point, through the insulator
heat and current does not flow cause सर फिर से बताइए। through the insulator heat and current does not flow cause less numbers of free electrons in outer cell हो गया Yes, sir. अब आगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जानते हो? आपको थोड़ी बहुत पता है कि सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर। क्या है? सर 0 केल्विन के आसपास ले जाने पर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? अभी यूज है कहीं? मैं एक बात बताऊं, हमारी और आपकी जो बातें हो रही हैं, हमारी और आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, ड्यू टू सेमीकंडक्टर ओनली। आपके हाथ में जो मोबाइल है, हमारे पास में जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बने हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बने। समझ में आया क्या? Yes, इसका sir. मतलब Yes, sir. मॉडर्न लाइफ का, सुनो, मॉडर्न लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल आज के जिंदगी का। और एक वर्ड नाम सुने होंगे, सिलिकॉन वैली। नाम सुने हैं? इंडिया का सिलिकॉन वैली कहां है? इंडिया का सिलिकॉन वैली बैंगलोर। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क होते हैं वो सभी बैंगलोर में होते हैं। वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहां है? वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली न्यूयॉर्क में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, न्यूयॉर्क में शायद। समझ में आया क्या? तो सिलिकॉन क्या है? पहले सिलिकॉन के बारे में बात करें। अरे सॉरी, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट होते हैं। कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। कंडक्टर इतना नहीं होता है और इंसुलेटर जैसा भी नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं। लिखिए सेमीकंडक्टर। the material in which the numbers of free electrons in outer cell is less than the conductor. In outer cell is less than the conductor
and more than the insulator, less than the conductor and more than the insulator, each called Semiconductor. Semiconductor. समझ में आया नहीं आया? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। ज्यादा। इसका एग्जांपल्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, एक मिनट, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Selenium. क्या क्या? Selenium. सेलेनियम का तो नाम नहीं सुना हुआ। यही दो तीन होते हैं। एंटीमोनी। एंटीमनी भी नहीं होता है शायद, यस सर। है क्या? यस सर, सेलेनियम भी। अच्छा, तब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। एंटीमनी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर यूज होता है सिलिकॉन का। किसका यूज होता है? सिलिकॉन का। हो गया? Yes, sir. तो अभी तक मटेरियल हम सीखे। मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3। कौन कौन? 3 types. कंडक्टर। Conductor, insulator, and semiconductor. कंडक्टर किसे कहेंगे? The material which having more numbers of free electrons called conductor. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। क्लियर? कंडक्टर में हीट एंड करंट फ्लो होता है। क्लियर? कंडक्टर का द बेस्ट एग्जांपल ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। इंसुलेटर, इंसुलेटर, The material which have negligible number of free electron in outer shell is called एग्जांपल्स, एग्जांपल्स all All non-metals. all non-metals, all non-metals materials, and through the insulator heat and current does not flow, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बल्कि हीट और क्या करंट को रोकने के लिए इसका यूटिलाइज करते हैं। किसका? किसका? insulator. जैसे फॉर एग्जांपल घर पे तवा देखे हो, तवा, तवा, यस सर। तवा में आगे होता है और पीछे वुड होता है, अदरवाइज प्लास्टिक होता है। देखे हो कि नहीं? यस Yes, सर। वुड या प्लास्टिक क्या काम करता है? हीट को ट्रांसफर नहीं करने दे। क्लियर हुआ? यस सर। कुकर देखे हो? कुकर, कुकर, कुकर। यस सर। यस सर। कुकर में क्या होता है कि हैंडल में प्लास्टिक लगा होता है। वायर देखे हो? वायर, 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 यस सर। यस सर। वायर अभी दिखाया था, उसके ऊपर कवर होता है। कवर क्या करता है? इंसुलेटर। रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। किसको? फ्लो ऑफ करंट को। सर पीवीसी भी आएगा ना? क्या बेटा? पीवीसी। पीवीसी, पीवी, हाँ वो भी है। तो उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। Yes, अब आगे बढ़े। Yes, sir. अब लिखिए, अब आगे लिखिए। क्वांटाइजेशन थ्योरम, क्वांटाइजेशन थ्योरम पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। याद है? यस सर। क्या है? प्लस माइनस एनी। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एक्सचेंज होगा, यही बात है ना? इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. हमेशा कैसे एक्सचेंज होता है? 1 2 3 4 5, नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा। मैं बोलूं आधा बच्चा क्लास से बाहर जाओ, पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. मैं बोलूं 1/4 स्टूडेंट्स आउटसाइड द स्कूल क्लास, इज इट पॉसिबल? नो। No. No, sir. Students must be exchanged in the form of integer 1 2 3 4 5 8 9 15। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, लिखिए sir. क्वांटाइजेशन Yes. थ्योरम, Sir. क्वांटाइजेशन थ्योरम। Exchange of electrons, exchange of electrons, exchange of electrons always in the form of integers, always in the form of integers, that is charge q equal to plus minus ne। n क्या है? इंटीजर्स 1 2 3 4 10 whatever, -1 -2 -3 जो भी। e क्या है? Electron. चार्ज ऑफ कितना होता है बेटा? Minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 into 10 power minus. लिख लीजिए। बढ़ू आगे। 1 मिनट सर। No, sir. हो गया सर। आपने क्वांटाइजेशन थ्योरम से क्या बताया? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन लिख सकते हैं। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिख सकते हैं। Yes, sir. एन क्या है? नंबर ऑफ Electrons. हो गया। 1 minute. हो गया सर। No, चार्ज sir. का यूनिट क्या होता है? Coulomb. गुलाम। गुलाम। सी। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज आपने बोले? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना बोला आपने? Minus Minus 1.6 into 10 raised to minus minus 19 19 coulomb. तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 into 10 power 18। किसने बोला भाई? किसने बोला?
1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइए निकालते हैं। पहले याद रखिए, n इक्वल टू आपने कितना बोला बेटा? बोला ना, एक फॉर्मूला बोला या नहीं बोला? Yes, sir. अब चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इसको कैलकुलेट करने आता है क्या आपको? कितना आ जाएगा? क्या यह बात समझ में आ रही है सभी बच्चे को? 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज होता है, कूलम से कूलम कैंसिल। अब देखिए 1/1.6 और यह 19 -19 था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस +19 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 16 10/5 डिवाइड करो, कितना आएगा? ऊपर का रफ कर दो, डिवीजन आता है आपको? 8 5 चलिए 8 6 के 48, 0.625 48 2 20 8 दूना के 16 4 8 5 40। क्या इतना आ रहा है बेटा? yes sir सो कितना लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितना में इतने इलेक्ट्रॉन्स? 1 कूलम में। रब करूं, hence total numbers of electron in 1 coulomb number of electrons in 1 coulomb charge is कितना होगा बेटा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? yes sir yes yes sir sir बेसिक, हाँ लिखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? yes sir अब मैं, टाइम अप हो गया है, अब मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं थोड़ा सा दुविधा में हूं। दुविधा में ये हूं, देखो करंट में 2 पार्ट है, एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है जो कि 11 12 में है, और एक है एनालिसिस है जो कि आपको 10th में पढ़ना, उसको आगे टच करके आगे उठा लेना है। तो मैं सोच रहा था कि करंट पढ़ा रहा हूं तो पूरा जेई ले लूं, मेरा इरादा ही था, समझ में बेहतरीन आएगा, लेकिन लंबा खींचेगा थोड़ा लंबा, यही बात को डर लग रहा है मेरे को। चलेगा सर। अगर एनालिसिस पढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा सा टच तो